हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रोहित गुप्ता, पेट रोग में एक्सपर्ट। आज आपको हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में बताऊंगा कि ये इन्फेक्शन कैसे होता है, इनके क्या लक्षण हैं और इनके कॉम्प्लिकेशंस क्या है जो आगे चल के बड़ी बीमारी का रूप ले लेते हैं। साथ ही साथ इसका क्या स्थायी और प्रभावी इलाज है। ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको दी जाएगी, क्योंकि कई बार लोग अंग्रेजी दवाओं को करने के बावजूद भी इससे छुटकारा नहीं पाते हैं और उनकी बीमारी दिन पर दिन बढ़ते बढ़ते एक दिन उनको मौत के कगार पर ले जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करिए। हेपेटाइटिस बी या एक्यूट लीवर फेल्योर, देखिए जब ये एक्यूट कंडीशन में होता है तभी ये नुकसानदेह होता है। जब ये क्रॉनिक कंडीशन में होता है तो एसिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब कोई लक्षण नहीं आते हैं। बहुत लोगों में ये इन्फेक्शन सालों साल पड़ा रहता है, लेकिन जब ये एक्टिवेट हो जाता है एक्यूट फॉर्म में तो ये एक्यूट लीवर फेल्योर करता है, जिसके कुछ लक्षण आते हैं जो हम ज़्यादातर जॉन्डिस के रूप में देखते हैं। लेकिन जॉन्डिस सिर्फ इससे नहीं होता है, हेपेटाइटिस और भी कई तरह के होते हैं, उनसे भी होता है, लेकिन सारे सिम्टम कॉमन ही होते हैं जॉन्डिस वाले। तो यहाँ पे जो कॉमन सिम्टम होते हैं इसके वो हैं बुखार, भूख कम हो जाना, पेट में दर्द बने रहना, खासतौर से ऊपर के पेट में हिस्से में, नौजिया उल्टी जैसा लगना, उल्टी हो जाना, कमजोरी, थकान लगना। जॉन्डिस की तरह जो लक्षण होते हैं, आँखों का पीलापन और स्किन का पीलापन वो दिखना, पेशाब का रंग डार्क कलर हो जाना, गाढ़ा पीला रंग हो जाना, टट्टी का कलर हल्के रंग का हो जाना, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, और साथ में जोड़ों में दर्द भी हो सकता है। तो ये सिम्टम होते हैं जब हेपेटाइटिस बी एक्यूट फॉर्म में होता है, एक्यूट लीवर फेल्योर करता है। क्रॉनिक में डरने की इससे कोई बात नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट जैसे ही पता चले वैसे ही करना है। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं हेपेटाइटिस सी के बारे में। देखिए ये इसके जो सिम्टम होते हैं वो एक्यूट और क्रॉनिक दोनों में ही खतरनाक होते हैं। जब ये क्रॉनिक स्टेज में होता है तो बुखार करता है, भूख कम लगती है, बदन में दर्द रहता है, थकान जैसी लगती है और जॉन्डिस के सिम्टम रहते हैं, आँखों का और स्किन का कलर पीला पड़ जाता है। और जब ये एक्यूट स्टेज में होता है तो ठीक वही जो हेपेटाइटिस बी में एक्यूट में साइन सिम्टम्स थे, यही सारे साइन सिम्टम्स ये प्रोड्यूस करता है, यही लक्षण दिखाता है। लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये है कि हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन आता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं हैं और हेपेटाइटिस सी का कोई वैक्सीन नहीं होता। इसीलिए हेपेटाइटिस सी की मार्केट में दवा होती है और हेपेटाइटिस बी की कोई दवा नहीं होती है। प्रैक्टिकली यही है, लेकिन बहुत से डॉक्टर गलत बता के हेपेटाइटिस सी की दवा हेपेटाइटिस बी में चला देते हैं, जबकि उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में। अगर ये दोनों हेपेटाइटिस बी या सी दोनों आगे बढ़ते हैं तो क्या बीमारी हो सकती है, क्या तकलीफ़ें आ सकती हैं, कितना खतरनाक हो सकता है। सबसे पहले ये लीवर फेल्योर करेगा, जिसे लीवर सिरोसिस भी कहते हैं, या फिर लीवर कैंसर कर सकता है। और इसमें जो सिम्टम आते हैं वो सबसे पहला होता है जॉन्डिस, जो मैलिग्नेंट टाइप का होता है, यानी जानलेवा होता है। पेट में पानी और पैरों में सूजन आ जाती है, वजन कम होने लगता है, इसमें खून का स्राव होने लगता है, खून के धब्बे काले रंग के पड़ने लगते हैं, स्किन पे छोटे छोटे, खुजली शुरू हो जाती है, छोटे छोटे लाल रंग के स्पाइडर की तरह, मकड़ी की जाल की तरह स्किन पे एंजियोमाज बढ़ने लगते हैं, खून की उल्टी कुछ लोगों को हो जाती है, कुछ लोगों को काली टट्टी हो जाती है, जिसमें खून टट्टी के रास्ते निकलता है काला होके, और धीरे धीरे फिर हिपैटिक इनकेफेलोपैथी डेवलप होता है, यानी दिमाग ठीक से काम नहीं करता है, इंसान उल्टी सीधी बातें करता है, उल्टी सीधी हरकतें करता है, और ये सब होते होते बाद में उसकी जान चली जाती है। तो इसका कोई भी स्थायी और प्रभावी इलाज अंग्रेजी दवाओं में नहीं है।
एक भी मरीज मैंने आज तक नहीं देखा जो इसके इलाज से अपना पूरा जीवन जी पाया हो। कुछ साल में धीरे धीरे उसकी स्थिति बिगड़ते बिगड़ते इतनी बिगड़ जाती है कि उसकी मौत हो जाती है और घर की सारी जमा पूंजी, सारी बचत अस्पताल के चक्कर लगाते लगाते, डॉक्टर के चक्कर लगाते लगाते ख़त्म हो जाते हैं। और बाद में बताया जाता है कि आप ट्रांसप्लांट करा लीजिए, लेकिन उसका भी सक्सेस रेट बहुत अच्छा नहीं है। 100 में 1-2 मरीज का ही सक्सेस रेट होता है जनरली, वो भी कुछ सालों के लिए। तो जो मैंने अभी तक देखा है अपने एक्सपीरियंस में, अपने ट्रेनिंग में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब बात आती है कि ये होता कैसे है। देखिए, जनरली ये होता है जो सिरिंज लगती है, इंजेक्शन लगता है, वो अगर यूज किया हुआ लग जाए किसी पेशेंट का जिसको इन्फेक्शन रहा हो तो हो सकता है, या फिर जो नर्सें होती हैं हॉस्पिटल्स में उनको जनरली प्रिक हो जाता है, नर्स को या फिर वहाँ के डॉक्टर्स को या ट्रेनिंग को प्रिक हो जाता है, तो ये इन्फेक्शन उनको ट्रांसफ़र हो जाता है। उस केस में ऐसा होता है। या फिर किसी का आपने ब्रश यूज कर लिया और उसको ये इन्फेक्शन है, तो ये चांस हो सकता है कि आपको भी हो जाए। जो सैलून होते हैं वहाँ पे एक ही रेजर सारे कस्टमर पे यूज होता है, तो एक ही रेजर सारे कस्टमर पे बिना स्टेराइल किए नहीं यूज होना चाहिए, उससे भी हो सकता है। जो लोग बॉडी पे टैटू बनवाते हैं या फिर नाक कान छिलवाते हैं या कहीं पे भी कुछ भी पियर्स कराते हैं और कुछ एसेसरीज लगवाते हैं, उनको होने की संभावना होती है, क्योंकि ये सब चीज़ें उससे फैलती हैं, क्योंकि वो एक ही सामान, एक ही इंस्ट्रूमेंट कई लोगों में इस्तेमाल होता है और किसी को भी इन्फेक्शन रहा होगा तो दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाएगा। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, एक से ज़्यादा मल्टीपल पार्टनर होने पे, या फिर किसी को ये इन्फेक्शन है और उसका ब्लड बह रहा है और उसको डायरेक्ट कांटेक्ट आपने कर लिया, डायरेक्ट टच कर लिया, तो उससे भी हो सकता है। बच्चे को माँ से हो सकता है अगर माँ को पहले से है तो, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो पहले होता था, अब रेयर है इस तरह का होना, पहले ये हो जाया करता था कि किसी पर्सन से किसी दूसरे पर्सन को ये इन्फेक्शन हो जाता था। तो ये सारे कॉज हैं जो मेनली होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होने के। अब हम इसके इलाज की बात करें, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अंग्रेजी दवाओं में इसका कोई इलाज नहीं है। आप ज़िंदगी भर दवा खाते रहेंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा और अंत में मौत ही होनी है। लेकिन होम्योपैथी में इसका इलाज है और बहुत ही स्थायी और प्रभावी इलाज है। अगर आप इसमें समय से इलाज शुरू कर देते हैं तो ये इन्फेक्शन ख़त्म हो सकता है और इसका वायरल लोड 0 हो सकता है। इसके लिए आपको होम्योपैथी में जो एक्सपर्ट होते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में, यानी पेट रोग में जो विशेषज्ञ होते हैं, जिनका एक्सपीरियंस अच्छा होता है, उनसे आपको इलाज लेने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको कई सारे इस तरह के केसेज का एक्सपीरियंस होता है और वो इस तरह के केसेज और इनके कॉम्प्लिकेशन को आसानी से हैंडल भी कर पाते हैं और ठीक करने में आपकी मदद भी कर पाते हैं।